अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है एक लड़की का जो कि 20 साल की है और अपनी फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गई थी बीच पर। फ्रेंड्स का काफ़ी पहले से ही डिसाइड था, स्प्रिंग सीजन चल रहा है, उसकी हॉलीडेज चल रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि बीच साइड जाएंगे, वहाँ पर एक रिजॉर्ट बुक करेंगे और वहाँ पर अपनी जो छुट्टियां हैं वो अच्छे से एंजॉय करेंगे। लेकिन जो उसके बाकी के फ्रेंड्स थे वो तो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन वो जो लड़की है 20 साल की वो गायब हो चुकी है, लापता है। इस लड़की को ढूंढने के लिए अमेरिका पुलिस काफी ज्यादा अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उसके घर वाले भी बहुत परेशान हैं, बहुत तरह से तलाशी की जा रही है, लेकिन अभी तक लड़की का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। लड़की की उम्र 20 साल की है। सुदीक्षा जो है भारतीय नागरिक है और अमेरिका रेजिडेंट है इसके पास, यानी अमेरिका में ये पढ़ाई कर रही है एक यूनिवर्सिटी में और वहाँ की ये छात्रा है। ये अपनी 5 फीमेल फ्रेंड्स के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाती है। छुट्टियां मनाने के लिए ये बीच साइड एक रिजॉर्ट बुक करते हैं आपस में जो सारे फ्रेंड्स होते हैं और इनका प्लान काफी अच्छा भी जा रहा होता है। वहां पर जाकर एक रिजॉर्ट में ये लोग एंजॉय करने का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन वहीं से ये लड़की गायब हो जाती है। इन सबको आखिरी बार जो है 6 मार्च की सुबह अपने रिजॉर्ट के पास एक बीच पर देखा गया था, यानी कि आखिरी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें 2 लड़कियां भी नजर आ रही हैं, एक लड़का भी नजर आ रहा है और उसी के साथ सुदीक्षा भी वहां पर नजर आ रही है। लास्ट जो सीसीटीवी फुटेज आपने अभी देखा, इसके बाद से ही सुदीक्षा लापता है, उसकी कोई भी खबर नहीं मिल पा रही है। बाकी जो पुलिस है वो पूरे तरीके से छानबीन कर रही है, अच्छे से सारी चीज़ें देख रही है। बार बार सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं जो कि पुलिस की नज़रों से छूट रही हों। और जिस रिजॉर्ट में वो रुके थे उसी रिजॉर्ट की ये तस्वीरें भी हैं। 5 मार्च 2025 की रात थी, नाइट क्लब गए थे वो लोग और सुबह 4 बजे के आसपास वापस पहुंचते हैं। सीसीटीवी के मुताबिक सुबह 5:55 पर जो ज्यादातर उसके दोस्त हैं वो लौट आते हैं, लेकिन सुदीक्षा एक स्ट्रेंजर के साथ बीच पर ही रहने का डिसाइड करती है। वो व्यक्ति बाद में जो होटल है वहां पर वो लौट आता है और उसने बताया कि वो वहां पर तैरने गया था, लेकिन तेज लहरें काफी ज्यादा चल रही थी, जिसके बाद वो लौट कर आ गया था। फिर आकर वो सो गए थे, लेकिन जब वो सुबह उठा तो सुदीक्षा रूम में नहीं थी, वहां से गायब थी। एक एक तरीके से हर चीज को चेक किया जा रहा है, बार बार उस लड़के से बयान लिए जा रहे हैं कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं उसी ने तो उसको मार नहीं डाला या किसी तरीके का कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। सुदीक्षा एक स्ट्रेंजर के साथ होती है, वापस लौटती भी है और आगे जाकर उस रूम से गायब हो जाती है। अभी तक पुलिस जांच ही कर रही है और सुदीक्षा से जुड़ा कोई भी जो है सुराग अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। उनके जो एक आध कपड़े थे वो उस जगह पर मिले हैं जिस बीच पर वो गए थे, वहां पे जो चेयर्स लगी होती है वहां पर उसका एक कपड़ा मिला है जहां वो आखिरी बार देखी गई थी और जहां से वो लापता हुई है। उसका जो फोन था और जो पर्स था वो उसके दोस्तों के पास ही रह गया था, जिससे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अगर फ़ोन उसके पास होता या इस तरीके से उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस करी जा सकती थी, बट ऐसा भी वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सारी चीज़ें उसके फ्रेंड्स के पास थी, तो ये सब चीज़ें भी पुलिस के हाथ से निकल चुकी हैं। अभी जो फिलहाल है जो पुलिस है वो ड्रोन की हेल्प से चेक कर रही है, सबूतों को जुटाने का ट्राई कर रही है। लगातार उसको ढूंढने का जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया है, कहीं से कोई भी सुराग मिल जाए बस यही कोशिश पूरी की जा रही है पुलिस की साइड से। और माँ बाप का भी काफ़ी ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल है, वो भी इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं कि उसको कोई गलत तरीके से किडनैप भी कर सकता है, कोई उसको नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो वो लोग भी पुलिस को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी सारी चीज़ें या जो भी उसके फ्रेंड्स का नंबर है, जो भी उसका लाइफस्टाइल था, वो सारी चीज़ें बताने में हेल्प कर रहे हैं उसके पेरेंट्स भी, क्योंकि वो भी बट ऑब्वियसली चाहते हैं कि उनकी बच्ची जो लापता है वो मिल जाए। क्योंकि इसके फादर का ये कहना है कि वो कहीं भी खुद से अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बहुत ही एम्बिशियस लड़की है, उसके बहुत बड़े बड़े सपने, उसने लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो उसको पता है, वो इतनी समझदार है कि वो अपने आप को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेंटली बहुत स्ट्रांग है, जो कभी भी अगर एक एंगल देखा जा रहा है कहीं उसने सुसाइड तो नहीं करा या अपने आप को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया या उसका कोई अफेयर हो जिसके साथ वो चली गई हो, बट ऐसा नहीं। उसके फादर का कहना है कि यस, उसके सारे फ्रेंड्स के बारे में, उसके लिविंग रिलेशनशिप के बारे में, सबके बारे में उसके पेरेंट्स जानते हैं, तो ऐसा कोई भी चीज़ें जो है छुपी नहीं है उसके पेरेंट्स से। और वो काफ़ी जैसे बताया गया उसके फादर ने कि वो काफ़ी एम्बिशियस लड़की है, तो उसका आगे फ्यूचर के लिए बहुत सारे प्लान्स उसके
लाइनअप थे जिसको वो पूरा करना चाहती थी। फिलहाल जो उसके पेरेंट्स हैं वो जांच की जो मांग है वो तेज करने को कह रहे हैं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं अधिकारियों से कि उसकी जो जांच की जो उसको जांचा जा रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है, उसको तेज़ी कर दी जाए ताकि उसके बच्चे का पता लगाया जा सके। तब तक उसके बच्चे को मतलब उनकी बेटी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि जितने दिन ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी चिंता और ज़्यादा बढ़ती जाएगी कि सुदीक्षा ठीक तो है, किसी ने उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया, मार तो नहीं दिया। बहुत सारे ख्यालात पेरेंट्स के मन में आते रहते हैं जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा डरे भी हुए हैं। ऐसे में जो सुदीक्षा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में पढ़ती थी, तो वहाँ के जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी चिंता जताई है सुदीक्षा के लापता होने पर। यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो पूरे तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है, कोई भी जानकारी देनी हो वो पुलिस को देगी, कोई भी पूछताछ करनी हो पूरे तरीके से तैयार है। अमेरिका विदेश विभाग से यात्रा करने वाली नागरिकों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विदेशी यात्राओं में सावधानी बरतने का सलाह दी गई है। सुदीक्षा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस थी, जैसा कि मैंने बताया, तो वो बार बार यही कह रहे हैं, लगातार उनका यही बयान है कि वो अपने आप से कहीं भी नहीं जा सकती, कोई भी गलत फैसला नहीं ले सकती, इसलिए प्लीज़ उसको ढूंढा जाए ताकि उनकी बेटी सुरक्षित रहे और उनको मिल जाए। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कहीं उनकी बेटी डूब तो नहीं गई। तो कई बार जो शव बरामद हुए हैं वहाँ से भी तलाश करी जा रही है, उनको भी देखा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है कि आखिरकार वो लापता कैसे हुई, सारी चीज़ें खंगालने की कोशिश करी जा रही है। ऐसे में जो सुदीक्षा के पोस्टर्स हैं वो हर जगह सर्कुलेट कर दिए गए हैं, न्यूज़ में बार बार उसको फ्लैश किया जा रहा है। वहाँ पर जो उसके पोस्टर्स हैं वो हर जगह लगवाए गए हैं ताकि जो भी उसे देखता है तो उस पर इनाम भी रखा गया है कि यस, उसके पेरेंट्स की साइड से कितना इनाम मिलेगा ही मिलेगा अगर कोई इसकी इन्फॉर्मेशन देता है। तो पुलिस अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रही है हर तरीके से उसको आप पता लगाने की जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी चीज़ें पुलिस कर रही है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज कर रही है, लाइनअप कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग जैसा कि बताया गया नहीं मिला है। बाकी उस लड़के से बार बार पूछताछ की जा रही है कि किसी तरीके से हो सकता है उसने कुछ किया हो, उसने नुकसान पहुंचाया हो सुदीक्षा का, और उससे अभी प्यार से पूछा जा रहा है। फिर धीरे धीरे पुलिस अपने तरीके से भी पूछताछ करेगी उस लड़के से कि ताकि हो सकता है अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो वो सच्चाई सामने लेकर आए। बाकी इस केस के बारे में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है कि सुदीक्षा लापता हुई है, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया है कि कोई भी सुराग सामने नहीं आया। बाकी इस केस के रिलेटेड जो भी अपडेशंस होंगी हम आपको अपने न्यूज़ चैनल के थ्रू देते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। और भी अगर आप अच्छी न्यूज़ देखना चाहते हैं, लेटेस्ट खबरें देखना चाहते हैं, यस, या कोई भी जो हमारे आसपास समाज में जो भी दुर्घटना घट रही है उससे रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जमकर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर इस लड़की की ज़िंदगी को बचा जाए। तो बस आपसे यही गुजारिश है, हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।